हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। और ये न्यूज़ जो है स्टूडेंट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। काफ़ी ख़ास जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स टू गेट 5 ईयर वर्क वीज़ा आफ्टर पीजी इन फ्रांस। क्या मतलब हुआ कि इंडियन स्टूडेंट, भारतीय छात्र टू गेट प्राप्त करेंगे 5 ईयर वर्क वीज़ा, 5 साल का वर्क वीज़ा आफ्टर पीजी इन फ्रांस। पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन इन फ्रांस, फ्रांस में। टोटल का क्या सेंस हुआ कि जो छात्र फ्रांस के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो उनको, उन भारतीय छात्रों को 5 साल का वर्क वीज़ा दिया जाएगा। तो चलिए अब न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में, तो वहाँ पे बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया, घोषणा की, दैट इंडियन स्टूडेंट की भारतीय छात्र परसुइंग ए मास्टर डिग्री इन फ्रांस, कि वो भारतीय छात्र जो फ्रांस के अंदर मास्टर डिग्री कर रहे हैं, विल नाउ बी गिवन, उनको दिया जाएगा ए 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीज़ा। पढ़ाई समाप्त करने के बाद 5 साल का उनको वीज़ा दिया जाएगा। इंस्टीड ऑफ का मतलब के बजाय, द अर्लियर, पहले 2 ईयर वर्क वीज़ा, पहले 2 साल का जो वर्क वीज़ा दिया जाता था उसके स्थान पर आफ्टर दियर पोस्ट ग्रेजुएशन, उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो जाने के बाद। तो टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये घोषणा की कि जो भारतीय छात्र फ्रांस के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उनको 5 साल का वर्क वीज़ा दिया जाएगा, जबकि पहले ये वर्क वीज़ा उनको 2 साल के लिए दिया जाता था। आगे पढ़िए। मोदी मेड द अनाउंसमेंट, मोदी ने घोषणा की, विच ड्रू द लार्जेस्ट चीयर। जब मोदी ने मतलब इस बात की घोषणा की तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि लार्जेस्ट चीयर, तो वहाँ पे जो लोग थे तो वो बहुत खुश हुए, खुशी उन्होंने मनाई, जय जयकार की, ड्यूरिंग हिज एड्रेस टू द इंडियन कम्युनिटी। और ये उन्होंने कब घोषणा की थी, जब वो एड्रेस कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, किसको, इंडियन कम्युनिटी, भारतीय समुदाय के लोगों को, एट ला सेन मसीकेल इन पेरिस। ये पेरिस का कोई नाम है, मतलब फ्रांस में कोई स्थान है तो वहाँ का नेम है। आप जानते ही हो कि इन लोगों के नेम का प्रोनाउंसिएशन, स्थानों का प्रोनाउंसिएशन, ये सब थोड़ा मतलब सही नहीं हो पाता है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पेरिस में इस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी जब भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जब ये घोषणा की कि वर्क वीज़ा 5 साल का दिया जाएगा तो वहाँ पे लोग खुशी से झूम उठे। आगे देखिए। ऑब्जर्विंग दैट द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड ए न्यू ऑर्डर। ऑब्जर्व का मतलब होता है अवलोकन करना। इस बात का अवलोकन करते हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए कि दुनिया अब जो है एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। मूव का मतलब आगे बढ़ना, कि दुनिया अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए मोदी ने कहा, इंडियाज़ कैपेबिलिटी, कि भारत की जो क्षमताएं हैं, एंड रोल, और जो भारत की भूमिका है, आर चेंजिंग फास्ट, वो भी तेज़ी से बदल रही है। बी इट क्लाइमेट चेंज, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मामला हो, यानी जलवायु परिवर्तन का मामला हो, सप्लाई चेन का मामला हो, काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद से लड़ने का मामला हो, और काउंटर रेडिकलिज्म का मतलब होता है उग्र सुधारवाद। उग्र सुधारवाद का मतलब आप समझते हो कि जो लोग जो है मतलब ज़बरदस्ती सुधार लाने की कोशिश करते हैं, बंदूक की नोक पे सुधार लाने की कोशिश करते हैं या ऐसे ऐसे करके करते हैं, तो वो ज़बरदस्ती वाला मामला मतलब रेडिकलिज्म कहलाता है। तो ऐसी चीज़ों से चाहे लड़ने का मामला हो तो भारत का रोल, भारत की क्षमताएं तेज़ी से बदल रही हैं। द वर्ल्ड इज़ लुकिंग टू इंडिया, दुनिया जो है भारत की तरफ आंख बढ़ाए देख रही है, टू फाइंड सॉल्यूशन, समाधान प्राप्त करने के लिए। सॉल्यूशन का मतलब समाधान, समाधान प्राप्त करने के लिए, टू इट्स प्रेजेंट चैलेंजेज, जो दुनिया के सामने प्रेजेंट वर्तमान में चैलेंजेज हैं, चुनौतियां हैं, तो उनका समाधान पाने के लिए, एंड डिकेड्स ओल्ड इश्यूज़, डिकेड का मतलब होता है दशक, और दशकों पुराने जो मुद्दे हैं उनका समाधान पाने के लिए मोदी ने कहा। टोटल का अर्थ क्या हुआ कि भाई जो दशकों पुराने मुद्दे हैं
या जो वर्तमान में चैलेंजेस दुनिया देख रही है, जिन चैलेंजेस का, जिन चुनौतियों का सामना, जिन समस्याओं का सामना दुनिया कर रही है, तो उनका समाधान पाने के लिए पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। यानी कि वो चाहती है कि भारत कोई समाधान इनका निकाले। ही सेड उन्होंने कहा विद द डाइवर्स ग्रोथ, डाइवर्स का मतलब होता है विविध प्रकार की, अनेक प्रकार की, ग्रोथ प्रगति, उन्नति, विकास, एंड डेवलपमेंट विकास होता ही है। द कंट्री हैज़ अचीव्ड इन द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में देश ने जो है अनेक क्षेत्रों में विकास किया है, इंक्लूडिंग बिकमिंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और हम जो है अब दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं। यानी कि दुनिया में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं तो उनमें हमारा नंबर जो है 5वें नंबर पे आ गया है। द वर्ल्ड बिलीव्स इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर इट बिकम्स ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो क्या कह रहा है? द वर्ल्ड बिलीव्स, दुनिया को विश्वास है, इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर इट बिकम्स ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कि अब वो दिन दूर नहीं है, इट वुडंट बी लॉन्ग, अब ज़्यादा लंबा समय नहीं लगने वाला है, अब वो दिन दूर नहीं है कि जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग हिज इंटरेक्शन इन पेरिस, पेरिस में अपनी इंटरेक्शन के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान और इंटरेक्शन का मतलब बातचीत, तो पेरिस में अपनी बातचीत के दौरान मोदी ने ये घोषणा की दैट बिसाइड्स लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा, कि बिसाइड का मतलब अतिरिक्त, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब ये इसमें एस लगा हुआ तो होता है, यानी कि बिसाइड्स होता है तो इसका अर्थ होता है अतिरिक्त, और जब एस नहीं होता है, ये केवल बिसाइड होता है तो इसका मतलब होता है पास। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया अतिरिक्त या अलावा। तो मोदी ने घोषणा की कि लॉन्ग टर्म वीज़ा के अलावा फॉर स्टूडेंट, छात्रों के लिए, यानी कि छात्रों को जो लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया जाएगा उसके अलावा एन एग्रीमेंट हैड ऑल्सो बीन रीच्ड, हमने एक एग्रीमेंट भी किया है फॉर यूज ऑफ इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखिए यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंडिया का। ठीक है, इंडिया का जो यूपीआई है उसको भी फ्रांस के अंदर छात्र यूज कर पाएंगे, इस बात पे भी हमने वहाँ पे एग्रीमेंट किया है, और ये वास्तव में एक अच्छी बात है, बड़ी बात है। द लास्ट टाइम, पिछली बार आई केम टू फ्रांस, जब मैं पिछली बार फ्रांस आया था तो इट वॉज डिसाइडेड, ये तय किया गया था दैट इंडियन स्टूडेंट इन फ्रांस, कि जो भारतीय छात्र फ्रांस के अंदर हैं वुड बी गिवन 2 ईयर्स पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, तो उनको 2 साल का पढ़ाई के बाद वर्क वीज़ा दिया जाएगा। ये तय हुआ था जब पिछली बार आया था। तो नाउ अब इट हैज़ बीन डिसाइडेड, और अब ये तय किया गया है दैट इंडियन स्टूडेंट परसुइंग मास्टर्स इन फ्रांस, कि वो भारतीय छात्र जो फ्रांस के अंदर क्या कर रहे हैं, परसू कर रहे हैं मास्टर डिग्री, विल गिवन ए लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीज़ा ऑफ 5 ईयर्स, मोदी सेड। तो मोदी ने कहा कि उन छात्रों को अब जो है 5 साल का लॉन्ग टर्म का वर्क वीज़ा दिया जाएगा। मतलब पहले 2 साल का वर्क वीज़ा दिया जाने की बात हुई थी जब पिछली बार आया था, और इस बार आया हूँ तो अब उस वीज़ा की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष का कर दिया गया है। फ्रांस हैज़ बीन ए शॉर्ट आफ्टर स्टडी एंड वर्क डेस्टिनेशन, तो फ्रांस जो है वो रहा है क्या, शॉर्ट आफ्टर स्टडी एंड वर्क डेस्टिनेशन। क्या मतलब हुआ कि पढ़ाई कर लेने के बाद जॉब के लिए जो लोग चाहते हैं कहीं बाहर जाना, तो उनमें से फ्रांस भी एक शॉर्ट कंट्री है, यानी कि लोग जो है फ्रांस में भी जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, ऐसा फ्रांस है। अमंग स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहते हैं, साइंटिस्ट वैज्ञानिक आना चाहते हैं, मैनेजर्स आना चाहते हैं, इंजीनियर्स आना चाहते हैं, थिंकर्स आना चाहते हैं, आर्टिस्ट आना चाहते हैं, एंड राइटर्स और लेखक आना चाहते हैं। तो इन सब के द्वारा फ्रांस जो है वो काम करने के लिए एक शॉर्ट कंट्री रहा है, लोग यहाँ को आना चाहते हैं काम करने के लिए। रैंक्ड 4th फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और फ्रांस जो है, फ्रांस को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो सर्च करते हैं जॉब के लिए, तो उसकी रैंक क्या है, 4th है।
है नहीं, यानी कि फ्रांस में जो लोग जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं तो उस रेफरेंस में फ्रांस की जो रैंक है वो चौथी है। द कंट्री ऑफर्स ए वाइड रेंज ऑफ हायर एजुकेशन प्रोग्राम, और जो कंट्री है, जो देश है, ये जो देश है जो फ्रांस है, तो वो बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम वहाँ पे प्रोवाइड कराता है। ऑफ द 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स, 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स में इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ऑफ द 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन फ्रांस 14% आर इंटरनेशनल स्टूडेंट। टोटल का क्या अर्थ हुआ कि जो फ्रांस के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उनके अंदर जो 2.7 मिलियन स्टूडेंट हैं तो उनमें 14% तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही हैं, यानी कि दूसरे देशों से आए हुए छात्र वहाँ पे 14% हैं। इन 2019 में नियरली 10,000 इंडियन स्टूडेंट, लगभग 10,000 भारतीय छात्र चूज़ टू परस्यू हायर स्टडीज़ इन फ्रांस। तो 2019 में लगभग 10,000 भारतीय छात्रों ने फ्रांस को चुना था। क्या करने के लिए? वहाँ पे स्टडी करने के लिए, हायर स्टडी करने के लिए 2019 में 10,000 भारतीय छात्रों ने फ्रांस को चुना था। तो इस तरह की न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपका मन इस न्यूज़ को पढ़ने में लगा होगा, क्योंकि हमारे चैनल पे मोस्ट ऑफ द जो व्यूअर्स हैं वो स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं और ऐसे जागरूक व्यक्ति हैं जो मतलब देश और दुनिया की समझ रखना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।